आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग करेंगे बीतत भिन्न पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न हमारा इस वीडियो में प्रश्न संख्या 23 होगा और प्रश्न संख्या 23 में दिया है यदि x इजक्वल टू 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बाई 1, अब बाई में फिर है 1 प्लस 1 बाई, फिर बाई में आपका क्या है 1 प्लस 1 बटा 2 है, तो तब x का मान क्या होगा। इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम लोग करेंगे ऑपरेशन, यानी करेंगे हम लोग सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से हल करते चलते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग हल करेंगे तो लिख देंगे 1 बाई 1 प्लस 1 बाई आपका 1 प्लस 1 बटा, फिर क्या है 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 है, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं एक इसके नीचे छुपा रहता है, इसका हम लोग करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो चलिए एलसीएम करेंगे, 1 2 का तो क्या हो जाएगा, इसको आप बगल में कर लीजिए। देखिए 1 प्लस 1 बटा 1 बाई 2, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 1 के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे, 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बाई 2 हो जाएगा छोटू। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, अब बाटा में क्या है आपका, तो आपका आ जाएगा 3 बाई 2 आ जाएगा। देखिए 1 में 3 बटा 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में ये 2 चल जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे गुना हो जाएगा। गुना होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे ए वाला क्रिया होगा इसके साथ गुना में करके, या चलिए लिख कर करिए, ऑपरेशन कर रहे हैं लोग तो ऑपरेशन खानी करेंगे लोग। देखिए 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाता है 3 जो है ना, ये 3 ये चेंज होकर यहाँ पे गुना में हो जाएगा 2 और 3 चला जाएगा नीचे, 2 बटा 3 है, 2 बटा सही तो है आपका, 3 बटा 2 ये ना आया है, तो 3 बटा 2 लिखे तो 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इधर करिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 1 आपका जिस तरह है उसी तरह रहेगा, बाटा में 1 प्लस, उसके बाद 1 बाटा यहाँ पे कहा जाएगा 1 प्लस में, देखिए यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 एकम 2 और 3 के 3, अब फिर यहाँ पे बाटा के जोड़ हो जाएगा। इसका हल करेंगे लोग, तो फिर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यहाँ पे करेंगे सबका हल। तो एलसीएम लेंगे तो कहा जाएगा छोटू 3 आएगा, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 के पारा 3 हाली पड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 2 पारा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 ही होगा। अब ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, तो ए 1 है तो 1 उसी तरह प्लस 1 और 1 प्लस यहाँ पे कहा जाएगा 1 में बाटा में कहा जाए 3 2 5, 5 बटा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 बटा 5 इसमें भाग करने को कह रहा है, 1 में भाग करने के, तो फिर इसको क्रिया करेंगे 1 बाई 1 और प्लस 1 के 1 हो जाएगा, पलट जाएगा, गुना में जाएगा तो 3 ऊपर और 5 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, इससे क्रिया हो जाएगा, समझ रहा है ना, ये पलट कर 1 से गुना हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 1 बटा, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 बाटा का हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे अब बाटा के जोड़ करना पड़ेगा, तो फिर इसका बाटा के जोड़ करेंगे ऐसे करके, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का 1 है 1 बाटा, यहाँ पे क्या है देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 1 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 3 के पढ़ा 1 हाली पढ़ेंगे, तो 1 प्लस 1 बाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8 बटा 5 आके, देखिए 8 बटा 5 1 में भाग लगा रहा है, तो भाग लगा रहा है 1 के 1, ये 5 चल जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, ये 1 के 1 ये गुना हो जाएगा ऊपर, तो प्लस के प्लस ये 8 के 8 हो जाएगा। अब इसमें एक छुपा रहता है, एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, बाटा के जोड़ कर देंगे तो 8 होगा, 1 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस यहाँ पे 5, 8 से 8 में भाग दिए एक बार में कटेगा, 5 के पारा 1 खाली पढ़ेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा, जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 बटा 8 आ जाएगा हमारा, इसका 13 बटा 8 आ जाएगा, 13 बटा 5 कहाँ से आया है, 13 बटा 8 आएगा, जो रोकिए हम बताते हैं, 13 बटा 8 है, देखिए बुक दीजिए, बुक दीजिए, तो चलिए आपका 13 बटा यहाँ पे 8 ही आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। हमारा क्वेश्चन होगा 24 इस वीडियो में, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे बीतत भिन्न पर आधारित प्रश्न को। जो बीतत भिन्न पर आधारित प्रश्न को जानेंगे, यहाँ पे सरल करना है हमको 1/3 - 1/2 - 1/7 को। अब यहाँ पे इक्वल क्या होगा, ऑप्शन में दिया है 13/32 2 और 1 और 2/7। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे सॉल्व और देखेंगे कितना आंसर आता है। तो देखिए वो इसको क्या करेंगे, जिस तरह दिया है 1 - 1 पहले इसी का हल करना है। तो क्या करेंगे 1 - 1/2 - 1/7, इसका हल करेंगे तो यहाँ पे एक छुपा रहता है। अब इसका हल कर लेंगे तो फिर 1 के 1 3 के 3 1/1। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 होगा। 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 बार में कटेगा। तो 7 यहाँ पे 2 है तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस देंगे। 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो 1 के पारा 1 खाली पड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 और 3 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। 14 में से गया तो 13 13/7 आएगा। 13/7 क्या है, 1 में भाग लगाता है। तो चलिए फिर क्या करेगा 1 और 1 के बाई में आपका हो जाएगा 1 - 1/13 जो है ना 1 में भाग लगा रहा है। क्या कर रहा है छोटू, 13/7 1 में भाग है। तो भाग को गुना में करते हैं तो चेंज हो जाता है, 7 ऊपर चल जाएगा 13 नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा कि 1 के 1 3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटकू कि ए 7 से 1 7 गुना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और 13 का 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बाटा के जोड़ करेंगे इसको नीचे वाला को, तो 1 के 1 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 13 होगा। 1 से भाग देंगे 13 में तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में। तो 3 के पारा 13 ले पड़ेंगे तो 13 6 33 39 हो गया। माइनस है तो माइनस, 13 से भाग देंगे 13 में 1 बार में कटेगा तो 7 के पारा खाली पढ़ेंगे तो 7 ही होगा। अब क्या होगा 1 के 1 हो। अब देखिए 39 में से 7 गया तो कितना बचा, 32 32/13 आ जाएगा। अब देखिए 32/13 1 में भाग में है तो 1 में वही क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। गुना में कर देंगे तो 13 ऊपर चल जाएगा 32 नीचे आ जाएगा। 1 से गुना होगा तो क्या होगा 13/32 हो जाएगा। 13/32 ऑप्शन में कितना दिया है, ए में दिया है। ठीक है, तो ऐसा ही बनेगा। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न दिया है और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न कितना है, तो 25 है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 25 को कवर करेंगे और देखिए इसमें क्या दिया है, यानी बीतत भिन्न पर आधारित प्रश्न ये भी है और इसमें है कि 2/2 यानी 2/1 + 1 + 1/1 - 1/2 है और गुणा में 3/2 का 5/6 भाग है। इसमें 1/1/4 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसमें से कौन आएगा, इसको हल करना है। तो चलिए इसमें हम लोग करेंगे इसका ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग नीचे से करते हैं हल। आप जानते हैं कि यहाँ नीचे से हल किया जाता है। तो देखिए ये 2 का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 1 प्लस यानी 1 के 1 इसके नीचे एक छुपा रहता है। तो आप क्या करिए ना, इसको बाटा के जोड़ कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 2 + 1 आ जाएगा कि ना जी। ये माइनस में आया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुना, ये 3 का 3 उसी तरह रहेगा। देखिए का मतलब आप पढ़े होंगे लोग 7 क्लास में, का मतलब गुना होता है 6/5। तो आप पूर्णांक को हल करेंगे तो 4 एकम 4 1 5 5/4 हो जाएगा। आप सबसे पहले बताइए का पहले हल होगा कि भाग का हल होगा, पहले का हल होगा क्योंकि वो बताता है। तो चलिए यहाँ पे 2 का 2 1 प्लस देखिए 1, यहाँ पे छोटकू क्या हो जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा तो 1/2 आएगा। यहाँ पे फिर इसको गुना है तो गुना दे दीजिए। 3 जिस तरह दिया है उसी तरह। अब देखो का हल करना है यानी गुना का। 3 × 6 15 15/6 दूनी 12 अब भाग में है तो भाग को आप चेंज कर दो तो गुना में हो जाएगा। 4 ऊपर चलेगा 5 नीचे आ जाएगा कि ना जी। तो चलो हम लोग इसको क्या करेंगे 2 का 2 उसी तरह 1 प्लस 1 क्या लगे क्या होगा, भाग में है तो चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 1 कट जाएगा कि ना जी। तो अब आप इधर का गुना में गुना, इसको देखो 3 का 3 इसको गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 × 6 बोले 5 तिहाई
15, 3 3 आई कट ही हो गया, कट गया कि नहीं। तो इसके नीचे एक बचा है ना एक, इसको कट गया है एक एक, तो खाली 2 बचा है। तो देखो 2 आ 1 + 2 आ गुने, यहाँ पे छोटू 1 से भाग देंगे 3 में तो क्या आएगा, 3 ही आएगा कि ना जी। अब क्या करेंगे, ये ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 और गुने हो जाएगा 3 3 3 कट गए, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा 2। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसमें कुछ भारी था, देखने में लग रहा था कि हमको नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग अगर फार्मूला याद रखते हैं कि कैसे बनता है तो आसानी से इसको बना देंगे। सबसे पहले का के क्रिया, उसके बाद भाग की क्रिया कि ना जी। कभी कभी लिखता है उसके ऊपर रेकरिंग लगाकर, तो रेकरिंग का हल करते हैं, बोर्ड मास पढ़े होंगे उसी तरह बनता है। तो चलिए इसमें का सभी प्रश्न को हम लोग देख लिए। प्रश्न दिया है यहाँ पे हमारा 26 में कि 0.4 पे रेकरिंग है का वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है आपको, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो आप 2 तरीका से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हल करते हैं 10 क्लास के देखकर। देखिए 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि 0.4 है और इस पर रेकरिंग है, तो ये इस तरह लगातार आते रहेगा फुर फुर, ये आवर्त दिया है तो यानी लगातार ये आते रहेगा फुर फुर कि ना जी छोटू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करने के लिए क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.4444, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 अंक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ समीकरण, देखो छोटू समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ पे, तो छोटू क्या करो दोनों तरफ गुना करो। तो 10 से इधर गुना करेंगे तो 10 x हो जाएगा, इधर करेंगे तो डेसिमल का हो जाएगा आपका 4 दशमलव, यहाँ पे 4.444 हो जाएगा। ये कैसे हुआ तो बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए 0.4 गुने भले 4444 है ना, तो इसको हम लोग को 10 से गुना करना है। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो मान लीजिए 4 गो यहाँ पे 0 होगा, एक कट जाएगा तो 3 गो रहेगा। अब यहाँ पे 4 4 4 4 4 गो है, 3 गो 0 है, तो क्या करेंगे 3 गो अंक गिन के दशमलव देंगे, तो इसलिए ये कितना जाएगा, यानी 10 से गुना होगा तो डेसिमल इस पर घसकते रहेगा, तो घसक कर इतना आ गया। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाने पर तो घटाइए छोटू, का हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे 10x बराबर 0.4444, दशमलव के 3 स्थान तक लिखिए, इसको 4 स्थान ना 3 तक लिखिए। उसके बाद क्या घटाना है, x और नहीं सॉरी, यहाँ पे तो ये वाला 0.28 है, 4.44 ए है, और यहाँ पे क्या है आपका समीकरण 1 ए है, तो x और 0.444 है। इसको घटाव करेंगे तो क्या होगा, 0 के 0 0 के 0 0 के 0 डेसिमल है तो डेसिमल, और यहाँ पे 4 0 घटेगा तो 4 आ जाएगा, इक्वल है तो इक्वल, और 10 में से कितना गया आपका, 10x में से एगो x गया तो कितना बचा, 9x गुना में है, और ये दशमलव के बाद यहाँ लिख देंगे 9x बराबर 4, क्योंकि दशमलव के बाद ये 0 0 है, इसका वैल्यू नहीं है, तो x यहीं पर आ जाएगा, 4 में का लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपका कि इसका वर्गमूल बनाना, क्या करना है, इसका वर्गमूल बनाना है। तो छोटू इसका वर्गमूल पूछा है ना, तो वर्गमूल करने आता है तुम लोग को। देखिए ऊपर क्या है छोटू, 4 का वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ पे चलो यहीं पर कर देते, देखो 2 गुने 2 और 3 गुने 3, तो करेंगे तो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा 2, और 3 पर स्क्वायर हो जाएगा 2, उसके बाद 3 दूनी, और इसका रूट का मान करेंगे, वर्गमूल का मतलब यही ना होता है, इसको वर्गमूल करेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। अगर डेसिमल में लिखा होगा डेसिमल में तो डेसिमल में लिख देंगे, और नहीं डेसिमल में भी लिखा है तो 2 में हम लोग 3 से भाग देंगे, तो 0 क्या हो जाएगा, 2 दशमलव देंगे तो 0 6 18 कि ना जी, 18 फिर घट कर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आएगा। उसके बाद दशमलव देंगे तो 0 फिर 6 18, यानी
कितना आ जाएगा 0.66 आएगा। यहाँ दिया है ऑप्शन बी में, कितना में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, कितना दिया है 0.6 इसका ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तो चलिए इस यहाँ पे वर्गमूल पूछा है, अगर वर्गमूल नहीं पूछता, इसी तरह पूछता कि इसका मान क्या आएगा, तो आपका आंसर ए भी आ जाएगा। भिन्न पूछता तो कितना आ जाता भिन्न में, तो आपका भिन्न में आता 4/9। अब वर्गमूल पूछा है तो इसका वर्गमूल करके बना देंगे, अगर घनमूल पूछेगा तो घनमूल कर देंगे। क्या छोटू, तो चलिए हम लोग इसी टाइप से कुछ प्रश्न देते हैं घर से बनाने के लिए।